हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हेल्दी और फिट होंगे। आज हम डॉक्टर होमी भाभा लेक्चर सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम को पढ़ा था। आज हम बायो जियो केमिकल साइकिल को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपरली नहीं देख रहे हैं या फिर सीरीज़ वाइज नहीं देख रहे हैं, तो कृपया आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर सीरीज़ को है ना, अच्छे से 1 बाय 1 पार्ट मैंने बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, है ना। तो आप लोग उसको सीरीज सीक्वेंस में कंप्लीट करें, जिससे आपको समझने में हेल्प होगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल से आप क्या समझते हैं, आई होप आपको पता होगा। हमने इससे पहले एनर्जी फ्लो पढ़ा था, और एनर्जी फ्लो जो होता है ये वन डायरेक्शन पे होता है ना। ओके, आप लोग देखे होंगे, अगर आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखा है इससे प्रीवियस वाला, तो आप लोग उसको देखिएगा, तभी आपको आइडिया होगा, है ना। तो एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वन वे होता है ना। और आप लोग पढ़े भी होंगे कई सारे पाथवे के बारे में, है ना। पाथवे जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, है ना, वन वे, उसको हम पाथवे बोलते हैं। और साइकिल तब बोला जाता है जब कोई चीज़ किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है और वापस ख़त्म भी उसी कॉमन पॉइंट पे आके होता है ना। एक एंड से स्टार्ट होके वापस उसी एंड पे आके ख़त्म हो जाना, उसको हम साइकिल बोलते हैं। क्लियर। तो आज हम बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ने वाले हैं, है ना, इस अर्थ पे चलने वाले साइकिल। ओके, अब देखिए, थ्रू द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्यू ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिकल, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, the cyclical flow of nutrient within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. ओके, और इसी को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोला जाता है? साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर। जब कोई न्यूट्रिएंट एक साइक्लिकल फ्लो, है ना, अभी हम पढ़ेंगे साइकिल के बारे में, है ना, तो आप लोग उसमें और अच्छे से उसको समझ जाएंगे कि साइकिल किसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिकल फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर में, उसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोला जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम ए बायोटिक टू बायोटिक। एंड ये इसमें ये बताना चाहता है कि आप लोग देखते होंगे न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसफ़र होता है, साइक्लिकल कैसे बनता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है एबायोटिक फैक्टर से बायोटिक के पास जाता है, और बायोटिक से फिर किसी न किसी तरीके से एबायोटिक तक के आता है, और ये साइकिल जो है ना, कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, और इसी की वजह से इसको साइक्लिकल फ्लो बोलते हैं। एक से दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे से फिर पहले वाले के पास आ रहा है ना, मतलब बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक। क्लियर। एबायोटिक फैक्टर विद इन एन इकोसिस्टम, दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर, ओके, फॉर्म बाय द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये साइकिल कौन ऑपरेट कर रहा है? ये साइकिल को कंटिन्यूसली हम बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, इनके थ्रू इस साइकिल को कंटिन्यूएशन करवा रहे हैं, है ना। इस साइकिल को हम कंटिन्यूली चला रहे हैं। ओके, द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसका रिसाइकलिंग जो है ये बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा, है ना। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर में चलता है। क्लियर। तो सिंपल अगर हम समझना चाहें, बायो जियो केमिकल साइकिल में सिर्फ इतना बताना चाहता है कि न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिकल फ्लो हो रहा है ना, बायो लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग। ओके, जिन बच्चों को बायोटिक और एबायोटिक नहीं पता है वो सुन ले अच्छे से, है ना। बायोटिक का मतलब लिविंग कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक कंपोनेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है गैसियस साइकिल, है ना, फर्स्ट होता है गैसियस साइकिल, और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो है बेटा, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। ओके, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट। क्लियर। includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, etc.
ठीक है। और सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। इट इंक्लूड्स सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, है ना। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, कि सल्फर जो है वो कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल फॉलो करता है, गैसियस या सेडिमेंट्री। तो सल्फर जो है बेटा वो कौन सा फॉलो करता है, सेडिमेंट्री साइकिल फॉलो करता है। सेडिमेंट्री साइकिल जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है और इट टेक्स टाइम, है ना, इसको समय लगता है क्योंकि ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो गैसियस होता है ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है ना। ओके, इसीलिए इसको गैसियस साइकिल बोला जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। गैसियस साइकिल इज स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंट्री साइकिल या सेडिमेंटेशन साइकिल। अभी हमने इसको समझा था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, इट इज क्विकली डिस्पोज्ड विद द विंड और एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ओके, क्या होता है देखिए, जैसे कि अगर हमने CO2 रिलीज किया, है ना, ओके, तो बहुत जल्द, बहुत कम समय में ही उसको कोई एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए इसको स्पीडियर साइकिल या स्पीडियर प्रोसेस बोला जाता है। ओके, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड एंड इंटेंसिटी और एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, हेंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल्स आर एक्सटेंसिवली स्टडीड। क्लियर। और ये साइकिल जो है बेटा, ये ह्यूमन एक्टिविटी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिनके कारण ये साइकिल जो है प्रॉपरली रन नहीं हो पाता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना, स्लो हो जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। डू यू नो, है ना, क्या आपको मालूम है, साइकिल ऑफ गैसेस एंड द सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने अपने सुइटेबिलिटी के लिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल को दो कैटेगरी पे डिवाइड कर लिया, है ना, एक गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। लेकिन हम इन दोनों को कम्प्लीटली कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। हम सिर्फ पढ़ने के लिए सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नेचुरली कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये दोनों आपस से में को रिलेटेड है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स। सिमिलरली, कार्बन occurs in abiotic form mainly in coal, granite, diamond, limestone, etc. in the earth crust and in the form of carbon dioxide gas in the atmosphere. Generally, carbon is present in plant and animals for much shorter duration than it is in coal. Okay, तो यहाँ पे यही बता रहा है बेटा कि कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरली या नेचुरल तौर पे ही सॉइल पे पाई जाती हैं, है ना, सॉइल पे प्रेजेंट होती हैं, और हम उसको सॉइल से फिर कहाँ ले जाते हैं, गैसियस फॉर्म पे ले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर एटमॉस्फेयर से वो किस में आता है, सॉइल में आता है ना। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल से हमने इसको क्लियर किया। चलिए अब हम पहला साइकिल देखते हैं, कार्बन साइकिल। ओके, हमको इसके अंदर 3 साइकिल पढ़ने हैं बेटा, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर। तो हमारा आज फर्स्ट जो इसमें इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, कार्बन साइकिल। ओके, कार्बन साइकिल एक बहुत ही इजी साइकिल है। अगर हम समझना चाहें तो कार्बन साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कार्बन जो है 2 मेन प्रोसेस हैं इस साइकिल के, है ना। कार्बन साइकिल के 2 मेन प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अब कैसे देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं, है ना, ओके, मतलब प्लांट ने अगर फोटोसिंथेसिस किया तो वो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, है ना। और ह्यूमन जो यूटिलाइज नहीं करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट हम रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जो हम बाई प्रोडक्ट बना के रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट के लिए यूजेबल होता है, और प्लांट जो बाई प्रोडक्ट बना के रिलीज करता है ऑक्सीजन, वो ह्यूमंस के लिए यूजेबल होता है ना। क्लियर। तो करते क्या है देखिए, होता क्या है देखिए, है ना। अब प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ओके,
अब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है ना, और उससे क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। क्लियर। अब हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, या फिर जो प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब देखिए, उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स किया था और कार्बोहाइड्रेट बनाया था, है ना, उस कार्बोहाइड्रेट को या वो क्या करते हैं फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से उस कार्बोहाइड्रेट को बेटा ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। अब ब्रेक डाउन करने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। ओके, जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो उससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट फिर रिलीज हो जाता है ना। ओके, क्लियर। क्योंकि प्लांट भी तो बेटा रेस्पिरेशन तो करेगा ना, फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है, वो खाना बनाने का प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। ओके, तो चलिए एक बार पहले समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल, है ना। कार्बन साइकिल एक क्या है, सर्कुलेशन है और रिसाइकलिंग है। ओके, इसमें क्या होता है, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग मतलब डेथ ऑर्गेनिज्म के थ्रू पहले तो लिविंग में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो वापस से फिर एटमॉस्फेयर में चले जाता है उनके मरने के बाद, डेथ होने के बाद। ओके, तो कुछ इसी तरीके से कार्बन का साइकिल बार बार चल रहा है ना, लिविंग टू डेथ, डेथ टू लिविंग, है ना। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं बायोटिक टू एबायोटिक और एबायोटिक टू बायोटिक। क्लियर। अब आगे देखिए, एबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, और इसी की वजह से कार्बन साइकिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है ना, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, एबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल इनटू बायोटिक फॉर्म और मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट था, है ना, उस CO2 को वो यूटिलाइज कर लेता है ना, एंड रेस्पिरेशन। हिंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आगे देखते हैं प्लांट क्या करता है। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी हमने समझा था कि प्लांट खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो फोटोसिंथेसिस जब करता है तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। किससे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड फैट्स फीड अपॉन प्लांट्स। ओके, कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स। ओके, कार्निवोर जो है वो किसके ऊपर फीड करते हैं बेटा, हर्बीवोर्स के ऊपर, है ना। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर्स, फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड फ्रॉम कार्निवोर्स टू एपेक्स कंज्यूमर, है ना। यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि देखिए होता क्या है, जैसे हर्बीवोर्स प्लांट ने प्रोड्यूसर है, प्लांट ने पहले फिक्स किया CO2 को, है ना। अब उस CO2 के प्लांट को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाएगा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से कहाँ जाएगा टॉप कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर जब उसका डेथ हो जाएगा तो वो सॉइल में चले जाएगा, और सॉइल से फिर उसको कोई एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर प्लांट फिर से जब उस सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ इसी तरीके से क्या होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है और रिसाइकल होते रहता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने अभी एक प्रोसेस के बारे में जो पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये देखिए उसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, है ना, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट और क्या बना, हमको उसके साथ क्या मिला, वाटर मिला, और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन को हमने बाई प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। क्लियर। अब यहाँ देखिए फिर हम रेस्पिरेशन में क्या करने वाले हैं। रेस्पिरेशन में हम उस जो ग्लूकोज जो हमने बनाया था उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, और हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ने के लिए कौन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके हम इसको तोड़ेंगे। अब ब्रेकडाउन करने से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बेटा, और वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। क्लियर।
तो इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर क्योर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to another. After the death of the living organism, carbon goes to the atmosphere and is again take up by living organism. और यहाँ पे ये सिंपली यही बताना चाहता है कि जब आदमी या फिर जब एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी कंज्यूमर हो, प्राइमरी सेकेंडरी टॉप, है ना, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया होगा, CO2 लिया होगा, है ना, ओके, या फिर आप लोग जो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो उससे जो एंड प्रोडक्ट उसके बॉडी में था, जब वो मरता है तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होने के कारण, डिकम्पोज होने के बाद एटमॉस्फेयर में आ जाता है और एटमॉस्फेयर से फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाता है। तो कुछ इसी तरीके से बायोटिक से एबायोटिक और एबायोटिक से बायोटिक इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसी को बेटा कार्बन साइकिल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कार्बन साइकिल। ओके, क्लियर। तो लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। कार्बन साइकिल सिंपल सा है बेटा, है ना, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इसको यूटिलाइज करता है। ओके, ठीक है। और फिर उसको हम देखते होंगे, है ना, हम जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, तो उससे CO2 बनता है। तो CO2 को फिर हम रिलीज कर देते हैं, है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स करता है, हम फिर उसको रिलीज करते हैं, है ना, क्लियर। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो उस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कार्बन है, क्लियर। तो चलिए अब इस लेक्चर सीरीज को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।